कलम वो हथियार है जो बड़ी से बड़ी तौक को मिटा सकती है। मेरी कलम उठी है इस बुराई को हटाने के लिए। मैं अपनी कलम अपने हर समाज में हर वर्ग में लहराऊंगा। मेरी कलम को कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं दावे से कहता हूं, अगर आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब भ्रूण हत्या जैसा माँ बाप इस भारत देश से बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। याद रखिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तन मन धन से सहयोग देने के लिए जो सज्जन आगे आना चाहते हैं आगे आए। नारी एक आधी आबादी है, आधा पुरुष है, आधी नारी है। उसके लिए धन भी जरूरी है। प्यारे दर्शकों, मैं दावे से कहता हूं, मैंने फिल्म बनाई है ये, आपको कैसी लगी मुझे जरूर लिखना। प्रेमी प्रेमिकाओं के कारण बाग बगीचों में रौनक रहती है। मेलों में प्रेमी जोड़ों को मिलने का बहाना मिल जाता है। डेटिंग, कौन ताने उलाने सहेंगी, कौन किसकी करोगे तुम इंतजार जब कन्या ही नहीं होगी। बहार, बच्चों को मिलने के बहाने खत्म हो जाएंगे। खिलौने, फ्राकों, गीटे, सावन के झोले, राखियां, भैया दूज के, केसर के तिलक नहीं बिक पाएंगे। सब देखते रह जाएंगे। कन्या की लाशों पर डॉक्टरों की आलीशान कोठियां बनी नजर आएंगी, लेकिन भूत बंगला कहलाएंगी। बच्चियों की कन भरी चीखें की गूंजें सदा डराएंगी, जो चैन नींद की बंसी नहीं बजाने दे पाएंगी। भोजन में स्वाद नहीं आएगा। शरीर तो होगा, मन डामाडोल होगा। स्कूटर, टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट सुनसान नजर आएंगे। चाउमीन, पिज्जा, गोलगप्पे, चाट पकौड़ी, भल्ला पापड़ी वाले, मंदिर के पुजारी, ठन ठन गोपाल नजर आएंगे। मीडिया के ढोंगी साधु, सन्यासियों के पंडाल की दरियां खाली नजर आएंगी। क्या मेरी बात पर शक है आपको? सोचो जरा दोबारा, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं ठोक बजाकर कहता हूँ, संसद में ड्रीम गर्ल ना आती, हंसी फालों की फुलझड़ियां ना होती, अपनी ताकत दिखाने की गालियां, जूते गुस्से, हाय हाय की शक्ति कैसे दिखाते। फिर महंगी गाड़ियां, एसी, ये नहीं आएंगे संसद। दाढ़ी ना कटा पाएंगे, घटोले नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों नमस्कार। कैदे हयात बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मरने से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर किसी इंसान को कारावास की सजा हो जाए या फिर ताउम्र गम और मुसीबत की मार झेलनी पड़े तो दोनों एक ही बात है। यानी मरने से पहले इंसान को गम से निजात नहीं मिलती। कब, कहाँ और कैसे मृत्यु होनी है, कितने दुख और सुख मिलेंगे, इन सब का लेखा ऊपर वाले के हाथ है। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, जैसे नचाएगा हमें नाचना पड़ेगा। फिर क्यों हम और आप इस पाप के भागीदार बनते हैं? जिंदगी भी उसी ने दी है और लेने वाला भी वही है। साथियों, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि परिवार या वंश बेटी या बेटे से नहीं बल्कि सपूत बेटे या बेटी से चलता है। आप किसी से पूछकर देखिए, अपने वंश की 2 या 3 पीढ़ी के नाम मुश्किल से बता पाएगा। और जहां तक स्वर्ग नर्क का प्रश्न है तो ये तो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है ना। पुत्र मुखाग्नि देगा तभी मुक्ति होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये बिल्कुल गलत बात है। कर्म तो तुम घोर नर्क भोगने के कर रहे हो। अपने जिगर के टुकड़े को इस संसार में आने से पहले ही गर्भ में मिटा रहे हो, तो फिर पुत्र के मुखाग्नि देने से स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी? तो महापापों का भी महापाप है। तुम जब किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? सिर्फ एक बेटे की चाह में तुम बेटियों का संहार करते जा रहे हो। तुम्हें तो घोर नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी घिनौनी सूरत देखकर तो साक्षात यमराज भी यमलोक का द्वार बंद कर लेंगे। देखिए, छोटी सी बात समझ लीजिए, बेटा और बेटी दोनों समान हैं। ये विधान ईश्वराधीन है। बेटे या बेटी को जन्म देने का कोई कारखाना तुम्हारे पास नहीं है। और थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि यदि पुत्र रावण या कंस जैसा पैदा हो गया तो अपने पितरों सहित पूरे परिवार को नर्क में ही ले जाएगा। कविवर रहीम ने कपूत बेटे के बारे में क्या खूब कहा है।
जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरों कोए। साथियों, आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कन्या भ्रूण रक्षा हेतु एक आवाज उठाते हैं इन गीतों के माध्यम से और अनुसरण करते हैं बाबा हंसराज भूटानी का, जिन्होंने कन्या भ्रूण रक्षा के लिए एक बुलंद आवाज उठाई है। आइए हम और आप मिलकर भी इस आवाज से आवाज मिलाते हैं। हरि ओम। श्री सतगुरु देवाय नमः। पहले करूं मैं मां शक्ति रूप की पूजा, जिसके सिमरन से कृपा से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। समस्त सृष्टि की उद्भव स्थिति तथा सहार कारणी भगवती परम कल्याणमयी मां के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवताओं की पूजा साल में एक बार, देवियों की पूजा साल में अनेकों बार। चोला बदलता है, मन नहीं बदलाओ, एक को सजा दूसरे पर रहम क्यों। ज्वालामुखी में लावा आने पर तबाही मचा देती है ये बेटी। नारी का अपमान जहाँ शमशान है वहाँ। बेटी धरती है तो बेटा आसमान, बेटी अंगूठी है तो बेटा छल्ला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। कभी सुनी ना देखी होगी, ये है ऐसी मर्म कहानी। आज सुनो बाबा के मुख से, आंखों में भर आए पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। प्यारी माँ की यही कहानी, जो बन गई है डायन रानी। जन्म से पहले ही कर दे जो कोख में बेटी की कुर्बानी। चंदा की हूँ चांदनी, सूरज का हूँ तेज में माँ। जग जननी हूँ इस जग की, फूलों की हूँ मैं सेज ओ माँ। बेटी को माँ चलना सिखाती, जीवन के ढंग सिखाती है। फिर क्यों कुछ माताएं बेटी की हत्या करवाती हैं। न्याय नहीं मिलता जग में, इंसाफ यहाँ ना होता है। पुरुषों पर कोई रोक टोक ना, नारी पे बंधन होता है। कन्या एक विभूति, इस बिन विश्व कोश अधूरा है। रहस्यमयी है मूरत, इसमें ईश्वर अंश भी पूरा है। शास्त्रों में है
ही मन की बातें हैं, किसने ईश्वर देखा है। मानव ने विज्ञान के जरिए विश्व का रूप समेटा है। सभ्याचार है खत्म किया, अब क्या बेटी क्या बेटा है। छोटे बड़े का भेद खत्म कर क्रांति को लाना होगा। यौन शिक्षा देकर बच्चों को सब कुछ समझाना होगा। धरती सा तू बोझ है सहती, क्यों तू मेरी प्यारी माँ। धर ले रूप तू काल रात्रि का, काली का रुद्राणी का। दूर तू कर दे महापाप ये तो तेरे हाथ है माँ। श्री कृष्ण की गीता का भी अंतिम यही तो सार है माँ। करना जुल्म को सहना दोनों ही है पाप ओ माँ। कायर की तो मौत ही अच्छी, जीवन उसका श्राप है माँ। धन यश अपयश और मृत्यु जीवन के ये अंग है माँ। पश्चाताप के आंसू बदले हाथों की तकदीर ओ माँ। श्रवण पर राजा दशरथ ने भूल से बाण चलाया था। तड़प तड़प कर प्राण गंवाए पुत्र विछोड़ा पाया था। वक्त के साथ हैं कपड़े बदले और बदला है दिल ओ माँ। तेरे इस सुंदर मुखड़े पर मैं एक काला तिल हूँ माँ। 5 पीर तूने पूजे थे, कई हैं पूजे फकीर ओ माँ। फिर तेरी मैं कोख में आई, ये तेरी तकदीर है माँ। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दीबा कन्या ब्रूम रक्षा समिति की तरफ से आपसे अपील करती हूँ। माँ ओ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसके लिए अगर आप किसी प्रकार का भी कोई दान देना चाहें तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार रानीबाग चौक स्कूल बस्ती दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। ग्रह राहु केतु मंगल शनि सूर्य चंद्रमा के दोष निवारण के लिए दान भेजें। श्रीमद् कथा का फल, श्री राम कथा का फल, धार्मिक अनुजान का फल अवश्य पाएंगे। घर बैठे बैठे सभी देवी शक्तियों के दर्शन कर पाएंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अधिक से अधिक दान दें। ये दान इनकम टैक्स फ्री है। टूटा डाल से लगे ना बारंबार, कैसे भरे वो कोख दोबारा जो हो सुनी एक बार। इस जीवन में जैसे पतझड़ और बसंत ऋतु आती है,
धरती सर्दी गर्मी और सावन का आनंद पाती है। मिट्टी को आकार है देता उस कुम्हार के चाक को देखो, कितनी भी गर्मी हो मटका ठंडा जल देता है सबको। फिर क्यों तेरे मन में मेरी खातिर भेद ये आया माँ, बेटे को अपना कर मुझ बेटी को क्यों ठुकराया माँ। कर ले लाख तुमा चतुराई, कर्म के लेख मिटे ना भाई। तू क्या जाने उस आंगन का सुख जिसमें खेलें बहन और भाई। नजर उन पर तुम कुछ तो डालो, जैसा भी फल दे जीवन में वो परमेश्वर से तुम पालो। तिनका तिनका जोड़ के चिड़िया घर अपना वो बनाती है, कोई क्या जाने इस काम में कितने कष्ट वो पाती है। तीर्थ यात्रा और गंगा स्नान से पाप यदि धुल जाते, कोर्ट कचहरी ना बनते और सब पापी तर जाते। कहे कबीर के मन में ला तू फिर क्यों तन को धोए, वैसा ही फल पाएगा तू जैसा बीज ये बोए। कन्या के घर में आने से कोई गरीब न होता, जिसके जीवन में आत्मबल वो कभी नहीं है रोता। सरकार क्यों धोए इस कलंक को, हमें ही धोना होगा। हुआ विलंब यदि इसमें हमें ही रोना होगा। माँ बेटी मिल एक डाल पर अपना नीड़ बनाते हैं, राहु केतु कहीं से आकर अपना जाल बिछाते हैं। इस संसार में रक्षा करना दिव्य शक्ति का काम, मुझ में रोशन होगा मैया इस जग में तेरा नाम। अपने ही कर्मों का फल है, अपनी ही करनी का छल है। वक्त के सांचे में ढल जा माँ, तेरे पास यही एक पल है। राह नहीं खुद बनती मैया, इसे बनाना पड़ता है। न पीछे कांटे छोड़ के वापस भी फिर आना पड़ता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, बिहार में कन्या को मारने का अलग तरीका सुनने में आया है। बच्ची को पैदा होते ही उसे छत पर डाल दिया जाता है, उसके साथ ही कौवा मार कर डाल देते हैं।
उस कौवे को देखकर अनेकों कौवे उसकी चोंचों से उस जीवित कन्या के शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं और वो कौवों को भोजन बन जाती है। ये दैनिक हिंदुस्तान 5/9/2006 में सुषमा वर्मा का लेख है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, उसकी अलाठी में आवाज नहीं होती है। फिर ना कहना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरी आखिरी विनती है, मैं इस वक्त श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूं। मुझे कश्मीरी मुसलमान भाइयों का बहुत सहयोग मिला है। कहते हैं हार नहीं होती, क्या हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर उठना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, जो कमी रह गई है देखो उसे सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, नारी त्याग, क्षमा, ममता और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। जिस प्रकार पृथ्वी पर पाप, पुण्य, अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म होते हैं और वो सहन करती रहती है, ठीक उसी तरह नारी भी शोषण और अत्याचार को पहले तो सहन करती है, लेकिन जब सारी सीमाएं टूट जाती हैं तो वो रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। और फिर क्या होता है बताएंगे बाबा जी की इन लाइनों के बाद। साथियों देखिए, पृथ्वी और नारी में कितनी समानता है। शुरू में पृथ्वी भी सब कुछ सहन करती रहती है, लेकिन पापाचार की सीमाएं टूटने पर शेषनाग की तरह क्रुद्ध हो जाती है। अधर्म और पाप बढ़ने से जब धरती मां क्रुद्ध होती है तो महाविनाश होता है। भूकंप आते हैं, सागर में तूफान आते हैं, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, दावानल दहकने लगता है और इन सब का परिणाम होता है महाविनाश या प्रलय। सावधान हो जाओ, अपने ही विनाश का कारण स्वयं मत बनो। मातृशक्ति को बचाना और सम्मान करना सीखिए। अहिंसा अपनाने वाले हिंसा पर उतारू क्यों? आर्य धर्म में नारी का अपमान क्यों? ईश्वर ने बेटा बनाया, ईश्वर ने बेटी को बनाया। बेटी ही जीवन है, बेटी ही सृष्टि है। तमन्ना बेटी की माँ की गोद में खेलूं, अपनी प्यारी महक जग में बिखेरूं। अदा देखी मैया की, तौबा मैंने कर ली। सयाद कभी अपने जाल में फंस जाता है। सुनो सुनो है दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। कभी सुनी ना देखी होगी, ये है ऐसी मर्म कहानी। आज सुनो बाबा के मुख से, आंखों में भर आए पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी।
आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। साथियों, खत लिखने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है हंसराज भूटानी, कन्या भ्रूण रक्षा समिति, 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीबा कन्या भ्रूण रक्षा समिति की तरफ से आपसे अपील करती हूँ, माँ ओ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम आपको कैसा लगा? और इसके लिए अगर आप किसी प्रकार का भी कोई दान देना चाहें तो दिव्य शक्तियाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। नवग्रह राहु केतु मंगल शनि सूर्य चंद्रमा के दोष निवारण के लिए दान बीजें। श्रीमद् कथा का फल, श्री राम कथा का फल, धार्मिक अनुजान का फल अवश्य पाएंगे। घर बैठे बैठे सभी देवी शक्तियों के दर्शन कर पाएंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अधिक से अधिक दान दें। ये दान इनकम टैक्स फ्री है। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार रानीबाग चौक स्कूल बस्ती दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।